हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा इंजीनियरिंग कर्व का सेशन चल रहा है जिसमें हम साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और इन्वॉल्यूट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक टाइप का कर्व और आता है हमारे सिलेबस में जिसे हम स्पाइरल कहते हैं। तो आज की क्लास में हम स्पाइरल स्टार्ट करेंगे। तो और लास्ट क्लासेस में आपको जो भी कोई डाउट वगैरह रहे हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए। तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम स्पाइरल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्पाइरल देखेंगे हम। स्पाइरल दो टाइप्स का होता है फ्रेंड्स। तो स्पाइरल कौन कौन से टाइप्स का रहेगा? एक आर्किमिडीन स्पाइरल रहेगा और दूसरा एक लॉगरिदमिक स्पाइरल रहेगा। स्पाइरल एक डिफरेंट टाइप का कर्व है। तो वो एक डिफरेंट मेथड से बनता है और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में बहुत सारे स्पाइरल हैं। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे स्पाइरल का यूज़ होता है। तो स्पाइरल पहले हम देखेंगे क्या होता है स्पाइरल। देखिए, सपोज कोई एक लाइन है और वो किसी वेलोसिटी पे मूव कर रही है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे वो लाइन रोटेट कर रही है। और उस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, सपोज कोई एक पॉइंट है और वो भी किसी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लाइन भी रोटेट कर रही है और पॉइंट भी उस लाइन पे मूव कर रहा है। तो उस मूविंग से, जो उनके मूवमेंट से जो कर्व बनता है वो हमें स्पाइरल कर्व मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्किमिडीन स्पाइरल कैसे रहेगा। ये क्लियर हुआ स्पाइरल क्या होता है। तो आर्किमिडीन स्पाइरल क्या होगा कि कोई एक लाइन है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा समझा दूं आपको सिंपल लैंग्वेज में कि कोई एक लाइन रोटेट कर रही है। कोई एक लाइन किसी एंगल पे रोटेट कर रही है। सपोज ये मेरी पेंसिल है, वो एक लाइन समझ लीजिए आप, वो रोटेट कर रही है। वो कैसे रोटेट कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। और हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रही है और उसी लाइन पे कोई एक पॉइंट है। उसी लाइन पे, सपोज ये वही लाइन है, तो उसी लाइन पे कोई एक पॉइंट है, वो भी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उस लाइन पे मूव कर रहा है। तो लाइन भी मूव कर रही है और पॉइंट भी अपना मूवमेंट दे रहा है। तो उस पॉइंट से जो भी हमें कर्व मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्किमिडीन स्पाइरल। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय ए पॉइंट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a line जो मैंने आपको बताया, which is also rotating with a uniform velocity is called Archimedean spiral। क्लियर हुआ कि ऐसा कर्व जो कोई एक लाइन है, उस वो एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस लाइन पे जो कोई एक पॉइंट है वो भी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस पॉइंट से जो हमें कर्व मिलेगा उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? आर्किमिडियन स्पाइरल। इसमें दोनों चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं। पॉइंट भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और लाइन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो हमें आर्किमिडियन स्पाइरल मिलेगा। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ यूज होते हैं कि दिस कर्व इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम, ट्रेड ऑफ स्क्रोल एंड सम अदर सिमिलर डिवाइसेस। कैम और कैम आपने देखी होगी कि कैम और फॉलोअर एक मैकेनिज्म होती है जो हम देखते हैं अपनी, एक मैं आपको बता देता हूँ डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे अपनी गाड़ी रहती है, अपनी बाइक रहती है या कोई भी इंजन रहता है बाइक का या कार का, तो उसमें ये कैम और फॉलोअर मैकेनिज्म का होता है जिससे क्रैंक चलती है। तो वहाँ पर भी आर्किमिडीन स्पाइरल ही हमें बनता दिखता है। और देखिए इसमें मैंने लिखा भी है कैम क्या होता है। कैम इज ए मशीन पार्ट विच वाइल रोटेटिंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन पार्ट्स लीनियर मोशन टू अदर मशीन पार्ट्स आर कॉल्ड फॉलोअर। जो फॉलोअर रहेगा और कैम रहेगी वो भी आर्किमिडीन स्पाइरल के मैकेनिज्म पे ही काम करती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया एप्लीकेशन
कैम इज सॉरी इन दिस कर्व इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम्स। कैम्स के बाद ये सॉरी ट्रेड नहीं है, ये थ्रेड है, थ्रेड ऑफ स्क्रॉल चक्स। कोई जो स्क्रॉल चक्स वगैरह होते हैं, किसी मशीन के चक वगैरह होते हैं, जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन होती हैं उनके चक्स होते हैं, तो वो भी स्पायरल मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। एंड सम स्क्रॉल एंड सम अदर सिमिलर डिवाइसेस, और इसी टाइप के बहुत सारे डिवाइसेस रहेंगे, तो उसमें भी आर्किमिडीज स्पायरल हमें कर्व के फॉर्म में दिखता है। तो क्लियर हुआ, केम और एक फॉलोअर मैकेनिज्म होती है, वहाँ पर आर्किमिडीज स्पायरल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो केम और फॉलोअर आप लोग समझ गए होंगे, और स्पायरल की डेफिनेशन भी आप लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि आर्किमिडीज स्पायरल हम ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन आर्किमिडियन स्पायरल फॉर वन कन्वोल्यूशन व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 60 mm। कन्वोल्यूशन मतलब क्या होगा कि एक रिवॉल्यूशन, कि कोई भी लाइन है, कोई भी पॉइंट है, उसका एक रिवॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आर्किमिडियन स्पायरल फॉर वन कन्वोल्यूशन व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 60 mm। हमें एक आर्किमिडियन स्पायरल ड्रॉ करना है एक रिवॉल्यूशन का। तो पहले हम यहाँ क्या लिख रहा है, एक रिवॉल्यूशन का, कन्वोल्यूशन का बोल रहा है। कभी ये बोल देता है कि 1.5 कन्वोल्यूशन, तो मतलब हम पहले पूरा एक राउंड लेंगे और फिर उसके बाद आधा राउंड लेंगे, तो 1.5 कन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 कन्वोल्यूशन। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कंस्ट्रक्ट एन आर्किमिडियन स्पायरल फॉर 1 कन्वोल्यूशन, हमें 1 कन्वोल्यूशन का बनाना है। कब, जब रेडियस ऑफ सर्कल इज 60 mm। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रहा है, 60 mm का दे रहा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल ये है। लॉगरिदमिक स्केल में थोड़ा सा दो प्रोसेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आर्किमिडीज स्पायरल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, रेडियस दे रहा है 60 mm। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे कितना, 60 mm सर्कल का रेडियस लेंगे। 60 mm का हमने रेडियस ओपन किया, और 60 mm रेडियस ओपन करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 60 mm सर्कल का थोड़ा और ऊपर कर लीजिए। देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 60 mm। क्लियर हुआ, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर आपको ये 60 mm ये रेडियस आना चाहिए। अब यहाँ से जो सेंटर पॉइंट आया है, पहले हम इसका डायमीटर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज सी नाम दे दिया हमने इसको। सी क्या हो गया, हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सर्कल के कुछ इक्वल डिविजन्स करेंगे। देखिए कर्व में और कोनिक सेक्शन वगैरह इन सब में इक्वल डिविजन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया सर्कल के आप लोग 12 इक्वल डिविजन्स कर लीजिए, तो जिससे आप लोगों को डिविजन्स ईजिली हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। आप 8 या 10 इक्वल डिविजन्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग 12 इक्वल डिविजन्स करें सर्कल के, तो कर्व भी आपका बहुत अच्छा आएगा और इजी भी पड़ेगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पर सर्कल के इक्वल डिविजन्स करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो हम डायमीटर ड्रॉ किया हमने, और फिर हमने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो 4 डिविजन्स तो हमारे यहीं हो जाते हैं। 4 डिविजन्स हमारे यहीं हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 डिविजन्स हो गए हमारे। अब यहाँ से
यहाँ जो वर्टिकल पॉइंट है वहाँ पर हम अपना डिवाइडर रखेंगे, रेडियस ओपन करेंगे जो रेडियस है अपना, और एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। डिविजन्स करना बता रहा हूँ आपको सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स। एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और सेम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ कट कर देंगे और राइट साइड पे पॉइंट पे रखेंगे तो एक आर्क यहाँ कट कर देंगे। तो यहाँ से आपके इजीली 12 इक्वल डिविजन्स सर्कल के हो जाते हैं। ये आप लोग बहुत लाइट कीजिए, मैं आप लोगों को डार्क बना के बता रहा हूँ। ये 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे आप, ये सर्कल 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। मैं आप लोगों को वीडियो में दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं लाइट बनाऊंगा तो, इसलिए आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या दूसरा मेन पॉइंट रहेगा, मार्किंग का। अब इसमें हमें मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी देखिए। मार्किंग हम स्पाइरल बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये वाली बेस लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को आप बेस लाइन मानिए, तो आपका कर्व आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो बेस लाइन ये रही, तो हम यहाँ से कर्व इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देंगे, यहाँ पर ये जो डिवीजन है राइट साइड में फर्स्ट डिवीजन है उसको फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th पॉइंट। इसको पी नाम भी दे देंगे हम, इसको चाहे तो आप लोग पी नाम दे दीजिए। तो इसको हम पी नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये भी, क्योंकि ये वही लाइन है सपोज, तो इसी पे हम, ये लाइन है रोटेट कर रही है, सपोज ये लाइन रोटेट कर रही है, उस पर कोई पॉइंट है वो भी रोटेट कर रहा है, तो हम सी पी लाइन को हम बेस लाइन मानेंगे। क्लियर है। अब ये लाइन हमें रोटेट कर रही है, लाइन रोटेट करेगी तो हम यहाँ से इसके रेडियस से, सेंटर से लेकर रेडियस तक, इसके भी हम 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। कितने इक्वल डिविजन्स करेंगे, 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। अब देखिए इसमें आपको डिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि रेडियस कितना दे रहा है 60 mm और 12 डिविजन्स करने, सर्कल के हमने 12 डिविजन्स किए, तो इसके भी हम 12 इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो मैंने आपको लाइन डिवीजन का एक बताया था सबसे पहले, जब हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ रहे थे, तो मैंने लाइन डिवीजन्स का आपको मेथड बताया था कैसे करेंगे। तो आप लोग वो मेथड से भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्केल में अगर इजीली अगर डिवीजन करने के लिए है, तो आप स्केल से भी डिविजन्स यहाँ पर कर सकते हैं। मैं ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वहाँ पर लाइन डिवीजन से करेंगे, मेथड से करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। अगर स्केल से डिविजनेबल है तो आप स्केल से कर दीजिए। जैसे 60 mm का है और 12 डिविजन्स करने हैं, तो एक डिवीजन कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 इक्वल डिविजन्स कर लेंगे इस लाइन के। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 60 mm। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने उसकी बेस लाइन बनाई, मतलब एक डायमीटर बनाया उसका, सेंटर को हमने नाम दिया C, और लाइन के एंड पॉइंट को दिया हमने P नाम दिया। P नाम हम कोई भी नाम दे सकते हो आप लोग, ये मैंने अपने हिसाब से दे दिया C और P। और फिर सर्कल के हमने 12 इक्वल डिविजन्स किए। सर्कल के 12 इक्वल डिविजन्स करने के बाद जो CP लाइन है, CP जो रेडियस है, उसके भी हमने 12 इक्वल डिविजन्स कर लिए। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब हम इसकी मार्किंग भी करेंगे। इसकी मार्किंग कहाँ से करेंगे, हम P से। इसको 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 और ये 12। क्लियर हुआ है? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि पहले सर्कल के डिविजन्स करेंगे, फिर लाइन के डिविजन्स करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। मार्किंग का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ से मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ राइट एंड पॉइंट से, तो फिर राइट एंड पॉइंट से ही हम लाइन की भी मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सी को सेंटर लेंगे और रेडियस खोलेंगे कितना? रेडियस खोलेंगे कितना? 1। सी से लेके 1 तक का रेडियस लिया और 1 पे रख के 1 वाली लाइन तक हमने रोटेट कर दिया। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट पर अगर रेडियस लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तक ही हम रोटेट करेंगे। सेम प्रोसेस 2 पे रखेंगे। 2 पे रखेंगे तो 2 वाली लाइन तक हम रोटेट कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्या रहेगा? 3 पे रखेंगे तो 3 वाली लाइन तक रोटेट कर देंगे हम। ऐसे ही हम 4 पे रखेंगे तो 4 वाली लाइन तक रोटेट कर देंगे। ये बहुत आसान है। ऐसे ही सभी पॉइंट्स के लिए हम करेंगे। ये हमने 10th पॉइंट पे लाइन पे और फिर 11th पॉइंट पे 11th वाली लाइन को रोटेट करेंगे हम। तो ये 11th वाली लाइन हो गई। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट पे सी से लेके 1 का रखा तो फर्स्ट पॉइंट तक, सॉरी C1 लाइन तक, C से 2 तक लिया तो C2 लाइन तक, C से 3 तो लिया 3 लाइन तक रोटेट किया। अब हम सभी को ऐसे ही हमने C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11। क्लियर हुआ? ये 11 तक आएगा। हम इनको नाम दे देते हैं। सपोज P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9, ये P10 और दिस इज P11 और लास्ट वाला पॉइंट रहेगा P12। अब सभी पॉइंट्स हमें मिल गए तो हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। चाहे तो P1 P12 से लेके और C तक कंप्लीट हो जाएगा। 12th पॉइंट से 12th पॉइंट तक हमें कर्व कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम या तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 12th से हम 11th पे गए, फिर 10th, P4 P3 P1। कुछ इस टाइप का शेप आएगा। इसको आप लोग थोड़ा डार्क कर दीजिए। ये सभी पॉइंट्स को हमने मैच किया, सभी पॉइंट्स को मैच करके हमने, और ये इसको कर्व को हम लास्ट में डार्क कर देंगे। जब आप लोग सर्कल और उसके डिविजन्स लाइट पेंसिल से बनाएंगे 4H पेंसिल से, और फिर आप कर्व बनाएंगे तो H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्व डार्क दिखने लगेगा। क्योंकि जो हमें स्पाइरल दिखाना हमें डार्क, जो लास्ट ड्राइंग जो पूछ रहा है वही हमें डार्क दिखानी है।
देखिए ये कर्व कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन का या फिर एक कन्वॉल्यूशन का स्पाइरल हमें ये शेप मिलेगा हमें। क्लियर है? मैं आप लोगों को हाथ से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर वगैरह से ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी सीखें कि ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया, तो आप लोग भी इससे भी और अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करें। क्लियर हुआ? यहाँ पर आर्किमिडीज स्पाइरल का एक प्रॉब्लम मैंने आपको समझाया। चलिए आज के लिए बस इतना ही लेते हैं, और आप लोग इसकी घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक और आर्किमिडीज स्पाइरल का एक प्रॉब्लम ले लेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे कि आर्किमिडीज स्पाइरल 1.5 कन्वोल्यूशन में किस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।